हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय आइडिया अगेन। और मैं फिर से आ गया हूँ आपको बोर करने को, परेशान करने को, तंग करने को। तो हाँ, बिना किसी बीसी करे के अभी हम शुरू करते हैं। अभी मैं शुरू करता अपना वीडियो स्लैश भाषण। हाँ, तो बीइंग अ मेल मेरा ऐसा जन्म सिद्ध अधिकार बनता है कि मेरे को ऐसा महिलाओं की सीरियल को ऐसा गाली देना चाहिए। गाली नहीं देते, बुरी बात है। नहीं नहीं, देखो, महिलाओं की सीरियल को ऐसा बुरा बोलना चाहिए, लेकिन देखो मेरे को ऐसा मजाक करो, ठीक है? ऐसा गाली वाली ऐसा बरोबर मजाक उड़ाने को नहीं आया है। मैं बस यही बोलने को आया है कि भाई देखो, मैं सीरियल सीरियल नहीं, मैं कोई भी सीरीज देखता है, सीरीज या सीरियल कि जो ऐसा किसी भी इंसान की लाइफ के ऊपर बेस्ड होता है, तो मेरा उस सीरीज या सीरियल को देखने का मतलब यही होता है कि भाई इन लोग का जिंदगी में कितना प्रॉब्लम है, क्या चल रहा है। तो जैसे देखो कि अगर मैं एक घर वापसी नाम की सीरीज देख रहा था, मैं एक घर वापसी नाम की सीरीज देख रहा था कि तो उस सीरीज में क्या था कि एक वहां पे एक मिडिल एज मैन है, जो कि मिडिल एज मैन है, यानी कि वो उतना कुछ उम्र का है, और वो उसका जॉब छूट गया, फिर वो काम ढूंढ रहा है। लाइक ऐसा कुछ झोलझाल है। तो वो बंदा अपना काम ढूंढ रहा है, नौकरी ढूंढ रहा है, अपने घर पे आ गया है, अपने घर पे आया है, वो बेंगलोर में रहता है। लेकिन वो पूरा का पूरा स्टोरी एक मिडिल एज मैन के ऊपर है कि एक जॉब करता हुआ आदमी कैसा होता है, उसकी लाइफ कैसी होती है। तो देखो गाइस, मेरा ऐसा बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं कोई सीरीज या सीरियल वगैरह देख रहा हूँ, तो मेरा वो देखने का इंटेंशन यही है कि मेरे को वो देखने का है उनकी ज़िंदगी में क्या तकलीफ है, क्या क्या वो फेस करते अपनी ज़िंदगी में। तो मैं इसे ही मम्मी वगैरह का मम्मी लोग का सीरियल आ रहा होता है ऐसा वो शाम के टाइम पे, तो मैं सीरियल देख रहा था। सीरियल देखते टाइम मेरे दिमाग में आ गया भाई, ये मेरे को क्रिंज फील हो रहा है। मतलब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई सीरियल में कुछ कंटेंट है, ऐसा नहीं लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ है यार जो गलत चल रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि यार देखो, अभी मेरे को जो फील हो रहा है ना, वो एकदम मस्त ऐसा अपन रिसर्च वगैरह मारते ऑनलाइन कि भाई क्या है। तो हाँ, ऑल टोटल मैंने ऐसा एकदम रिसर्च वगैरह किया, तो ऐसा एकदम पॉइंट टू पॉइंट अपन बात करेंगे। पहला है सॉब स्टोरी। सॉब मतलब ऐसा सैड स्टोरी कि भाई ऐसा मेन कैरेक्टर होएगा ने, ऐसा महिला है मेन कैरेक्टर होएंगी उस सीरियल के अंदर। तो उसके वो ऐसा बहुत सारी प्रॉब्लम है उसकी ज़िंदगी में, कोई उसको समझ नहीं रहा है, ऐसा सैड स्टोरी चलती रहती है। और उनका मेन प्लॉट यही रहता है, घूमता रहता है कि भाई ऐसा चल रहा है, क्या चल रहा है। जैसे कि लेट मी गिव एन एग्जाम्पल एक लेट मी गिव एन एग्जाम्पल कि भाई ये जो एक सीरियल आती है भाग्य लक्ष्मी, वो हमको ऐसा जबरदस्ती देखनी पड़ती है क्योंकि मम्मी देखती है, और वो खाने के टाइम पे आती है तो जबरदस्ती देखनी पड़ती है। हाँ, तो वो सीरियल में क्या है कि भाई कुछ प्लॉट है, एक मलिश का नाम की कोई थर्ड पर्सन है, माशूका जिसको बोल सकते हैं, और ऋषि बंदा है जिसकी शादी हुई है, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। और उसको, वो ऋषि नाम के बंदे को, वो मलिश्का द अनस्टेबल, द मैड साइकोपैथ छोकरी, और लक्ष्मी द स्टेबल, ऐसा एकदम ऐसा बुद्धिमान स्टेबल छोकरी में से किसी एक को सिलेक्ट करने का क्लियर चॉइस है ना। अगर तुमको मिलेगा तो ऐसा क्लियर चॉइस है ना कि तुम लक्ष्मी को सिलेक्ट करोगे कि भाई तुम लक्ष्मी के साथ जिंदगी बिताओगे, है ना, क्योंकि वो ऐसा मेच्योर है, स्टेबल है, वो साइकोपैथ के साथ नहीं गुजारने वाले हो। हाँ, तो देखो ये सैड स्टोरी है। तो ऐसा लक्ष्मी के पीछे ऐसा पास में दिखाते हैं कि भाई उसका बाप मर गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है, और ये प्रॉपर प्लान ट्विस्टिंग चल रहा होता है। फिर होता है कि भाई वाइफ शुड एक्सेप्ट हस्बैंड, कि भाई पेट्रियार्की, प्रॉपर पेट्रियार्की अपन बोल सकते हैं। पेट्रियार्की मतलब मेल मस्कुलिनिटी, मेल जो भी कैरेक्टर होते हैं उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देना। कि भाई मर्द कुछ भी करेगा, मर्द बार अफेयर करके आ जाएगा, कुछ भी, मर्द अफेयर, बलात्कार, चरस, गांजा कुछ भी करके आएगा, भाई वो महिला उसको एंड में सिलेक्ट कर लेगी कि वो ऐसा जिंदगी में एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ तू आ जा रहे मेरी जिंदगी में, तूने कुछ भी पाप किया है, कुछ भी किया है। तो ये भी एक ढीला प्लॉट है कि भाई तुम काय को ऐसा ऐसा मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो चीजों को कि भाई वो बंदा कुछ भी गलत कर रहा है, फिर भी तुम ऐसा लोगों को बता रहे हो कि भाई मर्द कुछ भी गलत करे, औरत को उसको सिलेक्ट कर लेने का कि भाई कोई बात नहीं, तूने कर दिया तो कर दिया।
फिर आता है कि भाई नो वन गोज टू वर्क, कि भाई अगर सीरियल वगैरह में कांड हो रहा होता है, कोई कांड हो रहा होता है कि भाई एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तब पूरा परिवार ऐसा एक साथ ही बैठा होता है, मर्द औरत सब लोग ऐसे साथ में ही बैठे होते हैं। तो इसमें पॉइंट ये है कि साला जो रियल लाइफ का जो ऐसा बेसिस बनता है ना कि भाई मर्द लोग काम पे जाते हैं, औरत लोग भी काम पे जाती है। सॉरी, ऐसा मेरा लैंग्वेज का ऐसा झोल झाल मत करना कि भाई मर्द औरत कर रहा है, ऐसा मैं गाली की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है। मेरा लैंग्वेज ऐसा हो गया है, मैं फुल ऑन इज्जत से ही बोलता है, ठीक है। फुल ऑन इज्जत करता है, दोनों की इज्जत है मेरे दिल में, मर्द औरत दोनों का। वो थोड़ा ऐसा रैप वगैरह सुन के ऐसा हो गया। हाँ, तो टॉपिक से ना भटकते हुए, तो ऐसा तो मतलब इन लोग का सीरियल में कोई काम पे जा ही नहीं रहा है, मतलब ऐसा हमको नजर आता है। तुम लोग ने थोड़ा ऐसा गौर किया होगा तो। हाँ, वैसे भी तुम लोग मम्मी की सीरियल को ताना देने में से ऊपर नहीं आते। नहीं, मैं करता हूँ, इसलिए मेरे को पता है। हाँ, फिर आता है कि सास बहू द मॉडल एनिमीज, कि भाई ऐसा एक बहू है और उसकी सास है, वो बस दुश्मनी चल रही है पूरी सीरियल में। सो एक और अब इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि भाई अबला नारी, कि भाई वो जो महिला है वो बहुत ही अबला है, उसके पास ऐसा ताकत ही नहीं है। वो अपना मेल मस्कुलिन हीरो है, जिसको कुछ दुनिया जहान के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी वो उस छोकरी को बचा लेगा, एनीथिंग कर देगा। नहीं, देखो, ऐसा कहानी का बेस बनता नहीं है, और बेस नहीं बनता है तो ऐसा मैदा चिपचिपा लगता है, मजा नहीं आता है। तो फिर ऐसा लूज कैरेक्टर बनता है। फिर उसके अलावा आता है गॉड कैरेक्टर, कि अगर कोई जो सीरियल की मेन कैरेक्टर है वो अबला नारी नहीं है, या अबला नारी में से उनको बदलना है, तो गॉड कैरेक्टर बना देंगे। कि कैसे? देखो, गॉड कैरेक्टर मतलब भगवान कैरेक्टर, जो कभी गलत नहीं हो सकता। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, मैं ऐसा मेरे मन की बात बोलता हूँ, ठीक है, कि मैं भगवान में नहीं मानता है, मैं मानता है कि भगवान जैसा कुछ है, लेकिन पूजा वगैरह में नहीं मानता है। तो अभी मेरे को कुछ लोग ऐसा दिमाग में बोल लिए होंगे कि साला नास्तिक इंसान, इसको क्या पता है भगवान के बारे में, डॉट 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 डॉट। तो देखो, ऐसा गॉड कैरेक्टर, कि भाई वो जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ भी गलती, कुछ भी झोल झमेला कर रही है, लेकिन तुमको वो पूरा कैरेक्टर सही साबित करने का है। लाइक ऐसा हमारी जो मेल ओरिएंटेड सीरीज जो होती है ना बहुत सारी, वो भी ऐसी सही नहीं होती है कंप्लीटली, वो भी गलत ही होती है, वो भी यही जस्टिफाई कर रही होती है कि हम क्यों सही हैं। हाँ, तो देखो, ऐसा भगवान कैरेक्टर बनाते हैं। जैसे कि एज एन एग्जांपल मैं फिर से बताता हूँ कि भाई अनुपमा सीरियल की बात करते हैं, जो कि एकदम मस्त, तुम सब लोग को पता ही होगी कि वो औरत ऐसा एक फेज से दूसरे फेज में कैसे पहुंची, तो तुम लोग को ऐसा पता होगा। तो देखो, ऐसा अनुपमा जो सीरियल है उसका प्लॉट ट्विस्ट यही है कि भाई वो औरत ऐसा स्वाभिमानी हो गई, उसको उसकी इज्जत और वगैरह वो सब हो गया। तो इस चीज का एक मेन मतलब यही निकलता है। और हाँ, वो सीरियल में यही है कि भाई वो औरत जो भी स्टेप ले रही है, वो महिला, सॉरी भाई औरत बहुत ही गलत वर्ड लग रहा है, महिला ठीक है, सॉरी, वो महिला जो भी स्टेप ले रही है अपनी जिंदगी में, जो भी काम कर रही है, वो उन सबको वो सीरियल वाले जस्टिफाई कर रहे कि हाँ ये है, तो इसलिए अनुपमा सही है। तो ऐसा नहीं होना होता है, ऐसा होना ही नहीं होता है कि भाई जो इंसान होता है वो पूरी तरह सही होता है। जैसे कि अगर मैं हूँ, मेरी बात करूँ तो, क्योंकि आई एम कंप्लीट नार्सिसिस्टिक इंसान, तो मैं ऐसा डायरेक्टली मेरे पे ही बात ले लेगा। मैं बोलता हूँ कि भाई मैंने पहले मिसोजिनी कर रखी है, बहुत पहले तक मिसोजिनी कर रखी है, फिर मैं पता नहीं भाई बहुत कुछ किए ला है, बहुत सारे कर्मकांड किए ला है। तो मेरे को एक टाइम पे रियलाइज हो गया है कि भाई मैंने गलती किए ला है। लेकिन जो महिलाओं की सीरियल होती है जैसे अनुपमा टाइप की, उनमें जो भी मेन कैरेक्टर होती है वो एकदम ऐसा देवी बन जाती है कि भाई उनसे गलती हो ही नहीं सकती। लाइक दे आर नॉट अ फ्रीकिंग ह्यूमन बीइंग, लाइक वो इंसान है ही नहीं, वो भगवान है। फिर आता है वैम्प, विलन कैरेक्टर वो होता है कि जो एकदम मॉडर्न कैरेक्टर होता है, कि भाई जो मॉडर्न है वैसा एकदम ऐसे है कि भाई जिनको देख के तुमको लगेगा कि यार कितनी मॉडर्न औरत है। और अगर तुम ऐसे कैरेक्टर को असल जीवन में देखोगे तो तुम यही बोलोगे कि भाई कितनी मॉडर्न औरत है, मेरे को भी ऐसी औरत / महिला के साथ जिंदगी जीना है, कि भाई मॉडर्न औरत है।
लेकिन उसी में कुछ कॉन्सिक्वेंसेस कुछ कर देंगे और वो जो अपनी जो मेन कैरेक्टर है द संस्कारी बहू टाइप पर्सन जो कि सलवार कमी जो कि साड़ी की लिमिट को क्रॉस करेगी तो या तो सलवार कमीज तक ही जाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं पहनेगी, वह उसके अलावा साड़ी या सलवार कमीज वो दोनों चीज ही पहनेगी। तो ये चीज एक्चुअली ये लोग इस तरीके से ये साबित करते कि भाई जो भी वुमन जो भी औरत और महिला मॉडर्नाइज्ड होती है वो गलत है। मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली ये लोग वही बोल रहे हैं कि भाई महिलाएं जो मॉडर्नाइज हो रही है वो गलत है। तो मैं ऐसा यही बोल रहा है कि भाई देखो तुम लोग मैं बोलता है कि मर्द लोग का जो सीरियल है ना जो लोग जनरली देखते हैं उनमें भी बहुत झोल झमेला है। मैं उन पे एकदम मस्त ऐसा डेडिकेट दबा के वीडियो बनाने वाला है। तुमको नहीं देखना है तो छोड़ देने का। मैं बोलता नहीं है तुम लोग मेरे दोस्त हो इसलिए देखोगे, नहीं भाई तुमको मन नहीं कर रहा मत देखो, मेरे साथ फॉर्मेलिटी नहीं करने का। हाँ तो मैं ऐसा मर्द लोग की सीरियल के ऊपर भी ऐसा एकदम डेडिकेटेड सीरियल और सीरीज, ठीक है सीरियल और सीरीज उसके ऊपर भी मस्त डेडिकेटेड वीडियो बनाएगा। तो हाँ मैंने बस जो भी पॉइंट मुझे नजर आया वो यही थे कि महिलाओं की सीरियल के अंदर ओवर एग्जेजरेशन ज़्यादा हो रहा है कि जो कि सीरियल को बहुत ही लूज बना देता है जो, और हम जेंट्स जो मर्द लोग होते हैं उनके सामने, मर्द और बच्चे उनके सामने हास्यास्पद कर देता है, यानी कि जोक बना देता है। और हाँ दैट्स इट गाइज, 12 मिनट तक तो वीडियो खींचे गया है। सॉरी गाइज थोड़ा ज़्यादा ही लंबा वीडियो हो गया है। ओके बाय गाइज, सी यू सून।